वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की भर्ती से संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा स्किल्ड स्पोर्ट्स स्टाफ के 44 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए अंतिम तिथि 16 मई 2025 यहाँ पर रहने वाली है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर भर्ती से संबंधित कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकली है। अंतिम तिथि 16 मई 2025 रखी गई है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा स्किल्ड स्पोर्ट स्टाफ के पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए भारतीय पुरुष या महिला अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। कुल 44 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। योग्यता की बात करें तो आवेदक की योग्यता कम से कम 10वीं पास यहाँ पर होना जरूरी है। आयु कम से कम 18 वर्ष हो और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक हो सकती है। आवेदक का वेतनमान है वह लेवल 1 के अनुसार होगा, जो कि 18,000 से 56,900 रहेगा। 44 पदों के लिए यदि आरक्षण की बात करें तो सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदकों के लिए 9 पद, SC वर्ग के लिए 5 पद, OBC वर्ग के लिए 7 पद, ST वर्ग के लिए 6 पद और EWS वर्ग के लिए 3 पद आरक्षित रहेंगे। इसी तरह महिलाओं में सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 4 पद, SC वर्ग की महिलाओं के लिए 2 पद, OBC वर्ग की महिलाओं के लिए 4 पद, ST वर्ग की महिलाओं के लिए 3 पद और EWS वर्ग की महिलाओं के लिए 1 पद आरक्षित रहेगा। कुल पदों में से 3 पद दिव्यांग वर्ग के आवेदकों के लिए भी यहाँ पर आरक्षित रहेंगे। दोस्तों, आयु की गणना आपकी अंतिम तिथि के अनुसार होगी, यानी कि 16 मई 2025 को आपकी आयु कम से कम 18 साल हो और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल हो। किंतु यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको ऊपरी आयु में मध्य प्रदेश सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी। किंतु यदि आप मध्य प्रदेश के अलावा अन्य किसी भी राज्य के आवेदक हैं तो आपकी आयु 18 से 40 वर्ष ही होनी चाहिए और आपको सामान्य वर्ग में ही वहां पर आवेदन करना होगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए 400 रुपया शुल्क देय है। किंतु यदि SC हैं, ST हैं, OBC हैं या दिव्यांग हैं तो उन्हें 200 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। यहाँ यह बात भी समझ लें कि यह जो शुल्क 200 रुपये भुगतान करना है, यह मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC या दिव्यांग के लिए ही होगा। अन्य राज्य के यदि आप आवेदक हैं तो आपको सामान्य वर्ग में आवेदन करना है और 400 रुपये का शुल्क ही भुगतान करना है। यानी कि शुल्क में छूट है वह मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के निवासियों को ही रहेगी। बैंक ड्राफ्ट जो रहेगा वह आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के पक्ष में जबलपुर में किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में देय होना चाहिए। यानी कि बैंक ड्राफ्ट जो आप बनवाएंगे वह किसी भी बैंक का हो सकता है, किंतु बैंक आपका प्राइवेट बैंक नहीं होना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के पीछे आपको पद का नाम लिखना है तथा अपना नाम और पता लिखना है और एक बैंक ड्राफ्ट की फोटोकॉपी करवाकर अपने पास रख लेनी है, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाएं तो आप फोटोकॉपी का प्रयोग कर सकें। आवेदक आपको डाक के माध्यम से भेजना है, या तो आप रजिस्ट्री से या आप स्पीड पोस्ट से या कोरियर के माध्यम से भी आवेदन भेज सकते हैं। पता आपका रहेगा कार्यालय कुल सचिव, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि नगर, जबलपुर, पिन कोड 482004 मध्य प्रदेश। इस पते पर आपको अपना आवेदन और सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी साथ लगाकर भेजनी है। जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं
वह डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे, जिसमें आपको सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र भेजने हैं। 10वीं हेतु जाति प्रमाण पत्र भेजना है। जन्म तिथि के लिए आप अपना 10वीं का प्रमाण पत्र या अन्य किसी भी प्रमाण पत्र में आपकी जन्म तिथि है वह प्रमाण पत्र भेज सकते हैं। मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आरक्षित वर्ग में आते हैं तो जाति का प्रमाण पत्र भेजना है। मध्य प्रदेश निवासियों को यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र भी भेजना है। अन्य राज्य के आवेदकों को निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र नहीं भेजना है। इसके अलावा आपको आवेदन शुल्क भेजना है, जो कि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजना है। सामान्य वर्ग के लिए या अन्य राज्यों के आवेदकों को 400 रुपये तथा मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के आवेदक यानी कि SC, ST, OBC और दिव्यांग वर्ग को 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट यहाँ पर भेजना है। यदि आपके पास पद से संबंधित कोई अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति भेजें। यदि आपका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में दर्ज है तो रोजगार कार्यालय में जो आपका प्रमाण पत्र है दर्ज होने का, उसकी फोटोकॉपी भी आपको फार्म के साथ लगाकर भेजनी है। यदि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने वर्तमान नियोक्ता से NOC लगाकर भी फार्म के साथ भेजनी है। सामान्य शर्तों की बात करें तो जिस लिफाफे में आपको आवेदन डालकर भेजना है उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्किल्ड स्पोर्टिंग स्टाफ तथा अपनी कैटेगरी लिख देनी है, जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं। फार्म आप चाहें तो हिंदी में भर सकते हैं या फिर पूरा फार्म आप अंग्रेजी में भी भर सकते हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन यदि आप देखना चाहें तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट है जो jnkvv.org, इस पर देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को यदि आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फार्म डाउनलोड करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इस फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप सीधा भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर सिंगल प्रकाशन को सर्च करें, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। किसी भी ऑफलाइन भर्ती का फार्म आप vacancyform.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको सभी भर्तियों से संबंधित सूचनाएं तथा प्रतिदिन के रोजगार समाचार में निकलने वाली नई नई भर्तियों की जानकारी मिल जाएगी, इसलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। भर्ती के फार्म की बात करें तो भर्ती का फार्म आप चाहें तो हिंदी में या फिर अंग्रेजी में भर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपका देना है। चिपकाने के बाद फोटो को चाहें तो आप अपना सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, न भी करें तो किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले आवेदक का नाम, इसमें आपको अपना नाम लिखना है। नाम आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी तरह से लिख सकते हैं। यदि आप फार्म अंग्रेजी में भरें तो सभी कॉलम को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरें, वरना फार्म को आप स्पष्ट रूप से हिंदी में भर सकते हैं। अगला कॉलम है आपका लिंग का। जिस भी लिंग से आप संबंधित हैं यानी पुरुष हैं तो इस बॉक्स में आपको टिक करना है। महिलाओं को लास्ट वाले बॉक्स में टिक करना है। कॉलम नंबर 3 में आपको अपने पिता या पति में से किसी एक का नाम लिखना है। जन्म दिनांक जो भी आपका है वह आपको अंकों में लिख देना है। दिनांक के बाद आपको अंतिम तिथि यानी कि 16 मई 2025 को आपकी आयु निकाल लेनी है कि आप कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के हो गए हैं। यहाँ पर आपको 16/5/2025 लिखना है। यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है तथा वर्ष माह दिन में 16 मई 2025 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन होगी वह गणना करके लिखना है। कॉलम नंबर 5 में आपको अपनी कैटेगरी दर्शानी है जो आपको इस बॉक्स में लिखनी है। हिंदी में फार्म भर रहे हैं तो इसमें अनारक्षित लिख दें। यदि आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर रहे हैं
वरना जो भी आपकी कैटेगरी है वह कैटेगरी आप इसमें लिख दें। इसके बाद छठे कॉलम में मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको हाँ लिखना है। यदि मध्य प्रदेश के अलावा अन्य किसी राज्य के आवेदक हैं तो आपको इसमें नहीं लिखना है। कॉलम नंबर 7 में आपको अपना स्थायी पता लिखना है। स्थायी पते में आपको अपना जिला, अपना स्टेट और पिन कोड भी लिखना है। इसी तरह कॉलम नंबर 8 में आपको अपने पत्राचार के पते के बारे में जानकारी देनी है। कॉलम नंबर 9 में आपको अपना मोबाइल नंबर। कॉलम नंबर 10 में यदि आपका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है तो जिस भी रोजगार कार्यालय में आपका नाम दर्ज है उस रोजगार कार्यालय का नाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। यदि आपका नाम दर्ज नहीं है तो फिर इस कॉलम में आपको नहीं लिख देना है। कॉलम नंबर 11 आपकी शैक्षिक योग्यता से संबंधित है। क्रम संख्या 1 पर आपको 10वीं लिखना है। इंग्लिश में भर रहे हैं तो इसमें मैट्रिक लिखें और 10वीं के आपके विषय, उत्तीर्ण करने का वर्ष, आपका डिवीजन, आपका प्रतिशत अंक और आपके बोर्ड का नाम। यदि आपकी 10वीं से उच्च योग्यता है तो कॉलम नंबर 2 में आप 12वीं और कॉलम नंबर 3 में अपनी स्नातक की जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं। सभी कॉलम को आपको 10वीं की तरह ही भर देना है। जीवित संतानों का विवरण, यदि आप शादीशुदा हैं यानी कि मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो फिर आपको संतानों का विवरण इसमें डालना है। यदि आप अविवाहित हैं या विवाहित हैं किंतु संतान नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं लिख देना है। यदि आपके संतान है तो संतान का नाम लिखें, पुत्र है या पुत्री वह लिखें, उसका जन्म दिनांक लिखें और उसकी आयु कितने साल हो गई है वह विवरण आपको डाल देना है। कॉलम नंबर 13 में आपको बैंक ड्राफ्ट का विवरण डालना है। जिस बैंक से आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया है उस बैंक का नाम लिखें, बैंक ड्राफ्ट का नंबर लिखें, राशि लिखें कि 400 रुपये का है या 200 रुपये का है तथा किस दिनांक को आपने यह बनवाया है वह भी लिखें। बैंक ड्राफ्ट के पीछे आपको अपना नाम, पता और पद का नाम लिखना है। साथ ही बैंक ड्राफ्ट की फोटोकॉपी अपने पास रखनी है और ओरिजिनल बैंक ड्राफ्ट जो आपको बैंक से मिला है वह फार्म के साथ लगाकर भेज देना है। कॉलम नंबर 14 में जो भी डॉक्यूमेंट आप इस फार्म के साथ लगा रहे हैं उन सब का विवरण डालना है, जैसे 10वीं का प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र, अनुभव का प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र, जो भी सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं फोटोकॉपी वह सब आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद घोषणा है। घोषणा में सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपने पिता का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। नीचे आपको दिनांक में फार्म भरने की डेट डालनी है। स्थान में जहाँ के आप निवासी हैं उस गांव या शहर का आपको नाम लिखना है। आवेदक के हस्ताक्षर के ऊपर आपको हस्ताक्षर करना है तथा पूरे नाम वाली लाइन में आपको अपना नाम लिख देना है जो भी प्रमाण पत्र में अंकित है। उसके नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है, यह कार्यालय विभाग द्वारा भरा जाएगा नीचे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।